अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। आप सबको आओ तजवीद सीखें आसान तरीके में खुशामदीद। थोड़ा सा हम पिछले सबक को रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा ये मुश्किल था। मैंने आपसे कहा था कि कल मैं इसको दोबारा सुनूंगी और फिर हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह ताला। तो हम पढ़ रहे थे का मखरज के लिए हमने क्या करना है कि जबान तालू के साथ टच होगी, पीछे से भी उठेगी क्योंकि ये बहुत मोटा ऊंचा हर्फ है, और जबान का किनारा जो है वो ऊपर के दाढ़ों के साथ, मसूड़े के साथ जो है ना वो टच होगा। ठीक है, चाहे तो आप दोनों जबान के किनारे टच कर लें, चाहे तो किसी भी एक साइड का, राइट या लेफ्ट, इसको टच करके ये अदा करें। तो इसको हम दोबारा से पढ़ लेते हैं। ऑग, ऑग, वो, वी, वो, वन, ट्विन, दोन। कुछ हरूफ के साथ प्रैक्टिस करते हैं। ऑग, 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 है क्या, वो, बॉलीन। मैं आपको बताया था कि मद्दे लाजिम हो रही है, 6 काउंट हम इसको स्ट्रेच करेंगे। आगे यालीन, सॉरी, या मद हो रही है तो उसको भी हमने 2 काउंट स्ट्रेच करना। बुई, बुयान। यहाँ पर मद जो हो रही है हम उसको 4 काउंट स्ट्रेच करेंगे। बू, मा, बूबी। वाव मद हो रही है, 2 काउंट उसको भी स्ट्रेच करेंगे। जी, कौन इसको पढ़ेगा पहले? मैं पढ़ती हूँ। ठीक है, इकरा। ये दूसरे का आप पढ़िए। अद, अद, हाका, वेरी ضالين, वेरी गुड। ضياء، गुड। مغضوب، इसको थोड़ा सा हैवी करें बिकॉज इट्स वेरी हैवी लाइक दैट। माँ, مغ- मूवी। مغضوب، वेरी गुड। आपने काफी हद तक कोशिश की है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो इसको हैवी करके पढ़ना है, ठीक है? क्योंकि ये बहुत 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 जो है ये बहुत ज्यादा हैवी लेटर है। गुड, वेरी गुड ऐसे। जी, सिस्टर साइमा आप पढ़ दीजिए। अर्ध, अर्ध, हाका, हाँ, यहाँ पर आपने कलकला नहीं करना, जबान को ऊपर ही लगा के अर्ध, आप। यस, गुड। अर्ध, अर्ध, हाका, है का, है का। अर्ध, अर्ध, हाका, वेरी गुड। दा, ضالين, वेरी गुड। दी, दियान, वेरी गुड। तू, मगदूबी। वेरी गुड, वेरी वेल डन। बहुत अच्छा आपने पढ़ा है, दोनों ने बहुत अच्छा पढ़ा है। जी, सिस्टर फायजा भी हैं। सिस्टर फायजा आप पढ़ना चाहेंगी ये? सिस्टर फायजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद, अदहक, द, ضالين, दि, दियान, दु, मगदूबिन। ओके, आपने बहुत अच्छी कोशिश की है, लेकिन बहुत जो है वो वेरी हैवी लेटर है तो इसको आपने बहुत हैवी करके पढ़। ठीक है, और यहाँ पर जी, आपने थोड़ा सा जबान को ना, जब साकिन होता है ना जबान ऊपर ही रहेगी, जबान नीचे नहीं आएगी। ठीक है, तो इसको आपने अब, है क्या, अब नहीं करना, ठीक है? वो कलकला फिर हो जाएगा।
और कलकला के हमने पढ़े हैं कि सिर्फ 5 हरूफ हैं जिन पे कलकला होता है, काफ तौ बा जीम दाल। ठीक है, उसके अलावा और किसी पे हम नहीं कर सकते। तो इसको एक दफा दोबारा पढ़ दीजिए। अब है क्या? अضحك वेरी गुड, वेरी गुड। बस कीप द प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बस परफेक्शन के लिए प्रैक्टिस चाहिए। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी जो है कंट्रोल ज्यादा होगा। एक दफा फिर जी इसको हम देख लेते हैं कि बहुत को हमने कैसे अदा करना है। कि हमने जबान के किनारे को ऊपर के मसूड़े के साथ हमने टच करना है और फिर पढ़ना है। काइंडली अपने माइक अभी म्यूट रखिए, जब मैं कहूँ तो आप लोग तब से माइक अपने ऑन करिए। और अगर आपको नहीं समझ आ रही तो फिर आप जबान को अपनी फिंगर से जरा रब करें, ऐसे घिसाएं और ऊपर भी घिसाएं। जो साइड पे आपके दाढ़े हैं उनके साथ जो मसूड़ों वाली जगह है उसको टच करें, एक दफा घिसाएं उसको, ताकि आपको पता हो कि जबान ने कहाँ टच होना है। ठीक है, जबान ऊपर लगेगी तो फिर आपको सही पता चल जाएगा। अच्छा जी, ये हमने कर लिया तो आगे हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। जी, आप में से पहले कोई मुझे बताए तजवीद किसे कहते हैं? कौन बताएगा? मैं बताती हूँ जी जी, साइमा। मुखारी सिफात और तलावत के कवायद का लिहाज रखते हुए कुरान को पढ़ना। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुखारिज क्या होते हैं, कौन बताएगा? थोड़ा सा आज रिवाइज भी कर लेना क्या क्या हमने पढ़ चुके हैं। मखारिज क्या होता है? निकलने की जगह। वेरी गुड, बिल्कुल, जहां से हर्फ की आवाज निकलती है। बिल्कुल ठीक। और सिफात क्या है? जी बताएं, कोशिश करें। आप घबराएं नहीं, डरे नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत हो जाएगा, तो गलती से ही तो हम सीखते हैं। यस, एनीवन? जेर जबर का याद रखना। सिफात, हरूफ की सिफात यानी कौन सी आवाज बारीक है, कौन से हरूफ हमने मोटे अदा करने हैं, हमने किन पे कलकला करना है, क्या ये सारी चीजें उनमें आती हैं, सिफात में आती हैं। और कवायद, कवायद क्या होते हैं? कवायद वो होते ये हैं। हरकत के साथ हरूफ को कैसे अदा करते हैं, इसको कवाइद कहते हैं। हमने कुछ जैसे रूल्स आपने सीखे ना कि हमने 4 काउंट स्ट्रेच करना है, 2 काउंट स्ट्रेच करना है, तो वो रूल है। रूल क्या है कि एक कायदा है ना कि अगर वाव साकिन होगा उससे पहले पेश होगा, ये एक कायदा है। ठीक है, उस तब हम जी करेंगे। अगर वाव के ऊपर कोई हरकत होगी उससे पहले पेश होगा फिर हम नहीं करेंगे। ये कायदा है कि वाव के ऊपर लाजमी लाजमी सुकून हो और उससे पहले पेश हो, या के ऊपर सुकून हो उससे पहले जेर हो, अलिफ हो और उससे पहले जबर हो, तो उसको हमने 2 काउंट स्ट्रेच करना है। और इसी तरह फिर 4 काउंट कब करना है और 6 काउंट कब करना है। फिर रॉ को हैवी कब पढ़ना है, क्योंकि वो कंडीशनल है ना। रॉ को हम हर वक्त हैवी नहीं पढ़ सकते। तो रॉ कंडीशनल है, लाम जलाला कंडीशनल है, तो ये सब चीजें कवायद में आते हैं। ठीक है, जी हमने ठीक। आपको कहा था कि तजवीद की टिप भी हम आपको देंगे। तो टिप नंबर 11 ये है कि किसी भी अच्छे कारी जो आपको पसंद हो उनको सुनिए और उन्हीं की तरह पढ़ते हुए अपनी किरात को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करें। ठीक है, मैंने पहले भी आपको कहा था कि अपनी रिकॉर्ड करें आवाज और फिर सुने, फिर आपको पता चला, फिर कारी को सुने, फिर आपको अंदाजा होगा कि आपकी मिस्टेक कहाँ पर है। ठीक है, और आप लोगों को मैंने ये भी कहा था कि अभी कोई भी सूरत जो है, छोटी सी सूरत, अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके अपने पास सेव कर लें, और जब ये कोर्स एंड होगा तो फिर वही आप सूरत दोबारा से रिकॉर्ड करें और दोनों को सुनें। फिर आपको पता चलेगा कि कितना डिफरेंस है और आपने क्या सीखा, और पहले कैसी थी आपकी तिलावत और अब कैसी है, क्या फर्क आया। तो चलें थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
गैरिल मग़दूबि अलैहिम। अब इसमें हमने किन किन चीजों का ख्याल रखना है वो यहाँ पर हाईलाइटेड है। गौ 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 के मखरज को हमने ध्यान रखना है। गौ कहाँ से अदा होता है? अपर पार्ट ऑफ द थ्रोट से। फिर यहाँ पे या लीन हो रहा है, ठीक है, या साकिन है, उससे पहले जबर आ रहा है, या लीन हो रहा है। या लीन को हम क्या करते हैं? नरमी से पढ़ते हैं और उसको -2 काउंट स्ट्रेच भी करते हैं। और फाइन जो है वो हैवी लेटर है तो उसको हैवी करके ही पढ़ना है। वो भी फिर गाइन आ गया, उसको हैवी करके ही पढ़ना है। बहुत वेरी हैवी लेटर, उसको भी हैवी करके पढ़ना है। फिर वाव साकिन है, उससे पहले पेश आ रहा है, यानी वाव मद हो रही है, तो यहाँ पे हमने इसको 2 काउंट स्ट्रेच करना है। और बा के नीचे जेर है, गैरिल मग़दूबे नहीं है ये, ठीक है, गैरिल मग़दूबी, बी छोटी ए के साथ, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ई साउंड आनी चाहिए, ए साउंड नहीं आनी चाहिए। मग़दूबे नहीं कहना, मग़दूबी अलैहिम। आइन के मखरज का आपने ख्याल रखना है। यालीन हो रही है, नरमी से पढ़ेंगे, -2 काउंट स्ट्रेच करेंगे। हा का मखरज का ख्याल रखना है। हा और हा, इन दोनों में फर्क है, ठीक है, इसका आपने ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ तक हमने कर लिया। वलद्दॉलीन, यहाँ पर बहुत बहुत मोटा ऊंचा हर्फ है, इसको उसी तरह अदा करना है। मद आ रही है और मद के फौरन बाद आपको कल बताया था कि तशदीद अगर आए, ये शद्दा साइन आए, छोटा सा डब्ल्यू लिखा हुआ आए, तो फिर इसको हमने 6 काउंट स्ट्रेच करना है, इसको मद्दे लाजिम कहते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ी मद होती है, इसको हमने 6 काउंट स्ट्रेच करना है। फिर या साकिन है, उससे पहले जेर आ रहा है, या मद हो रही है, इसको हमने 2 काउंट स्ट्रेच करना है। लेकिन चूंकि आयत के एंड में है तो इसको हम 2, 4, 6 काउंट स्ट्रेच कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपने स्टार्ट कैसे लिया था। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन। आखिर में नून है, नून की आवाज वाज़ेह होनी चाहिए, ठीक है। और 3 तरीके आपको बता दिए कि 2, 4 एंड 6 काउंट आप स्ट्रेच कर सकते हैं। जी, कौन पढ़ेगा इसे? मैं पढ़ती हूँ पहले। जी सिस्टर इकरा पढ़िए। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन। आमीन। अच्छा, अब आप इसको एक्सप्लेन भी करें। सबसे पहले आ रही है या लीन, तो इसको हम गई पढ़ेंगे। उसके बाद नरमी से आ, जी नरमी से पढ़ेंगे या लीन। पढ़िए। और उसके गाइन क्या बाद है? और गाइन क्या है कौन सा हर्फ है? बारीक है या हैवी लेटर है? इसको ऊंचा पढ़ेंगे। यस, यानी हैवी हैवी करके पढ़ेंगे, ऊंचा मीन्स हैवी। ठीक है। जी। उसके बाद दौद मग वाइन जो है वो कलकला। नहीं नहीं, कलकला कलकला नहीं, लेटर्स कौन कौन से हैं आप बताएं मुझे पहले। मुझे वो याद नहीं है, इसलिए शायद पता नहीं, मैंने ये लेक्चर नहीं लिया, ये मुझे इसका नहीं पता कलकला वाले। पहले मैं बता देती हूँ। कलकला लेटर क्या है? 5 लेटर्स आते हैं कलकला लेटर्स में। और और द, जीम और दा, ठीक है। और ये सिर्फ उस सूरत में हम कलकला करेंगे, इस पे बाउंस बैक करेंगे जब इन पे सकून का साइन होगा, ठीक है, ये सकून साइन जी होगा, अदरवाइज नहीं। सिर्फ इन केस इन 5 हरूफ पर ये साइन हो तो हम कलकला करेंगे। अब कलकला होता क्या है? कलकला मीन्स हम बाउंस बैक करेंगे, यानी आवाज टकरा कर वापस आएगी। और बहुत ज्यादा भी नहीं करना कि वो जबर की साउंड दे, जैसे आपको, आपका, आपका नहीं कहना कि जबर वाली साउंड है। आपको, आपको, अब, अज, अद, ठीक है, जबर की साउंड नहीं आनी चाहिए कि उस पर जबर लगी हुई है, लेकिन
ऐसे ही होगा कि जैसे आवाज टकरा के वापस आ रही है। इन 5 लेटर्स पर जब भी सुकून साइन आएगा तो इस पे हम कलकला करेंगे, यानी बाउंस बैक करेंगे। ठीक है। तो जी ठीक। और इसको याद रखने के लिए एक मैंने आपको बताया था, आप ये याद रख लें तो कभी भी भूलेगा नहीं। कुतुब जद, ये पांचों इसमें आ जाते हैं। कुतुब जद, काफ कौबा जीम दाल, या अपनी फिंगर्स के ऊपर लिख लें काफ कौबा जीम दाल, और यहाँ कलकला लिख लें और सुकून साइन भी डाल लें, तो और सारा दिन उसको देखते रहें तो फिर आपको नहीं भूलेगा। वुजू के बाद भी लिख लिया करें तो वो याद रहेगा आपको। ठीक है, एक एक दिन ये एक्टिविटी करें। जी चलें। जी ठीक ये मैंने लिखा ही हुआ है, आप बेशक स्क्रीनशॉट ले लें और आगे फिर एक्सप्लेन करें। है। मैंने ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके, चलें आप एक्सप्लेन करें, मैं रिवीज कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने बताया कि या लीन है, उसको नरमी से पढ़ेंगे। उसके बाद मीम के दू, जहाँ पे दू है वहां पे वाव मद हो रही है, वाव से पहले पेश है तो उसको 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे। वाव साकिन से पहले, ठीक है। किसी भी वाव से वाव पहले साकिन। होगा तो हम नहीं करेंगे, सिर्फ वाव साकिन से पहले। जी, वाव साकिन से पहले। यस। उसके बाद जो है वो और यहाँ पर भी एक पॉइंट मैंने आपको बताया था, पा के नीचे जेर होगा तो उसको कैसे पढ़ेंगे? बी। यस। बे नहीं पढ़ना, इसको बी पढ़ना है। यस। अलैहिम, फिर या से पहले जबर आ रही है तो फिर या लीन है, नरमी से पढ़ेंगे। और हा जो है वो उसको है नहीं पढ़ना, हा पढ़ना है। अलैहिम। उसके बाद जो अलिफ, अलिफ मद के बाद जो है वो शद आ रही है, यस। तो हम उसको 6 काउंट स्ट्रेच करेंगे, इसको मद्दे लाजिम कहते हैं। यस। बिल्कुल ठीक। उसके बाद जो है वो या से पहले जेर आ रही है, या या मद हो रही है तो या साकिन 2 से काउंट स्ट्रेच करेंगे। या साकिन से पहले, सॉरी, या साकिन से पहले मद हो रही है तो जेर है तो हम इसको कहेंगे या मद, और इसको हम 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे। वैसे आयत खत्म होने पे हम इसको 2, 4 या 6 काउंट स्ट्रेच भी कर सकते पहले। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया सिस्टर इकरा, वेल डन। जी सिस्टर साइमा, अब आप इसको एक दफा पढ़ दें और फिर एक्सप्लेन भी कर दें। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। जी एक्सप्लेन करें। इसमें गईन है, ये हैवी लेटर है, इसको ऊंचा पढ़ना है। फिर आगे या लीन हो रहा है तो इसको भी नरमी से पढ़ना है। और इसको -2 काउंट स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, 2 काउंट से कम जी, और 1 माइनस, काउंट से ज्यादा। और 1 काउंट से ज्यादा और 2 काउंट से कम। गुड। आगे ये गईन, ये भी लेटर है, और वाव मदा भी हो रहा है इसमें। गुड। इसको भी 2 स्ट्रेच काउंट पढ़ेंगे, बिल्कुल। और बी पढ़ेंगे छोटी ए के साथ मिला वाव में बी। यस। आगे इसमें भी यालीन हो रहे हैं और इसको नरमी से पढ़ेंगे। अलैहिम। वेरी गुड। और आगे वलद्दॉलीन, ये अ, उसके बाद मद्दा के बाद शद्दा है तो इसको 6 काउंट नंबर पढ़ेंगे। गुड। और फिर आगे भी इसमें भी यालीन हो रहे हैं, इसको भी तो नरमी से पढ़ेंगे। नहीं नहीं, याली नहीं है ये, या मद। अ, या मद, या सॉरी सर, या मद हो रहे हैं इसमें। इसको 2 काउंट नंबर पढ़ेंगे, और स्ट्रेच करें। 3 तरीकों से क्या मतलब है? कि इसको 2 काउंट्स भी पढ़ सकते हैं, और 4 काउंट्स भी और 6 काउंट्स भी। वेरी गुड। वेरी गुड, माशाल्लाह, दोनों ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, वेल डन। टिप नंबर 11, अच्छी आवाज में तिलावत करने के लिए कुरान को समझना बहुत जरूरी। मसलन अगर
एक आयत आती है और उसका तर्जुमा ये है कि मैं शैतान से नफरत करता हूँ, क्या आप इसको खूबसूरत अंदाज में पढ़ सकते हैं? नहीं, कभी भी नहीं। अगर आपको समझ आ रही है तो आप शैतान की बात नफरत से ही करेंगे, ठीक है? मोहब्बत आवाज में नहीं झलक सकती। तो ये कब होगा? हम अच्छी आवाज से तिलावत कब कर सकेंगे, हर चीज को फील करके कैसे पढ़ सकेंगे? जब हमें वो समझ आएगा। तो इसके लिए भी हमने प्लान बनाना है और हमारा एक कोर्स है, आओ कुरान और नमाज समझें आसान तरीके से। तो उसमें आप लोग जरूर एडमिशन लिए। आई थिंक सिस्टर साइमा पहले कर चुकी हैं, और जिन्होंने नहीं किया वो इसमें जरूर एडमिशन लें। ये वाकई वाकई इसमें आपको कोर्स करने के बाद, ये भी 3 मंथ का कोर्स है, और हफ्ते में सिर्फ 2 दिन क्लास होगी, घंटे घंटे की एक क्लास। और इस कोर्स को करने के बाद आप 50% कुरान को बगैर तर्जुमे के खुद समझ सकें, ये हमारा दावा है। और आप सिस्टर साइमा से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि क्या वाकई ये ऐसा ही है। वो स्टूडेंट रह चुकी है मेरी इस कोर्स की। वो आपको जरूर गाइड भी करेंगी और बता भी देंगी कि वाकई में ये आसान। आगे बढ़ते हैं। तजवीद किसे कहते हैं? मखारिज, सिफात और तलावत के दीगर कवायद का लिहाज रखते हुए कुरान पाक के पढ़ने को तजवीद कहते हैं। सूरह काफिरून हम शुरू करने जा रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून। अब ऑफ, ऑफ इसमें हैवी लेटर है, उसको उसी तरह पढ़ना है। या यहाँ पर 4 काउंट्स हम इसको स्ट्रेच करेंगे, क्योंकि मत के फौरन बाद हमजा आ रहा है, तो इसको हम 4 काउंट स्ट्रेच करेंगे। और यहाँ पे तशदीद है, इसको जमाओ और मजबूती के साथ पढ़ना है। आपको मैंने बताया था जहाँ तशदीद हो उसका क्या मतलब होता है, वहां वो लेटर 2 टाइम्स है, तो आपने ध्यान से पढ़ना है कि हम 2 टाइम्स ही उसको पढ़े। काफ के ऊपर खड़ी जबर है, इसको भी हम 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे। और रॉ साकिन, सॉरी वाव साकिन है, उससे पहले रॉ पे पेश है, तो वाव मद होती है, 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे। रॉ के ऊपर पेश है तो रॉ हैवी होगा। रॉ के ऊपर पेश या जबर हो तो उसको हैवी पढ़ते हैं, अगर जेर हो तो उसको लाइट पढ़ते हैं। ठीक है। ला अअबुदु मा ताबुदून। ला, यहाँ पर अब ये देखिए, मैंने आपको बताया था ना मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल का, कि अगर एक ही, जैसे यहाँ पर या अय्युहा में एक ही लफ्ज के अंदर आ रहा है, मद है, उसके फौरन बाद हमजा, इसको हम 4 काउंट स्ट्रेच करेंगे, तो इसे कहते हैं मद्दे मुत्तसिल, जुड़ी हुई मद। ठीक है, एक ही लफ्ज के अंदर है, जुड़ी हुई है, तो इसको 4 काउंट करेंगे। और यहाँ पर मद्दे मुनफसिल है, यानी फासले वाली मद, यानी ये दो लफ्जों के दरमियान है, इन दोनों में फासला है ना। मद एक में आ रही है और हमजा दूसरे वर्ड के अंदर आ रही है, दूसरे लफ्ज के अंदर आ रही है, तो इसको हम फासले वाली मद कहते हैं। लेकिन रूल वही है कि मद के फौरन बाद अगर हमजा आ जाए तो उसको हम 4 काउंट स्ट्रेच करेंगे। ठीक है। आ आ हमजा की साउंड अलग आनी चाहिए और आइन की साउंड अलग आनी चाहिए। आ बुदू, अब ये 1 1 काउंट है, इसको हम आ बुदू नहीं कर सकते। ठीक है, इसको हमने स्ट्रेच नहीं करना। ज्यादा गलती क्या होती है, आखिरी वाली हरकत को हम लंबा कर रहे होते हैं, वो गलत है। माँ, यहाँ पे भी 2 काउंट होगा, क्योंकि अलिफ से पहले जबर आ रहा है, अलिफ मद हो रही है, 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे। ताबुदून, आइन की मखरज का हमने ध्यान रखना है, मिडिल पार्ट ऑफ द थ्रोट से अदा करेंगे, और इस पे झटका नहीं आना चाहिए। ठीक है। ता ता ऐसे नहीं पढ़ना, ताबुदून इस तरह से नहीं पढ़ना। ताबुदून, आइन की आवाज चलती रहेगी, में रुकावट नहीं आती, वक्फा नहीं आता, झटका नहीं आता। और वाव साकिन है, उससे पहले पेश आ रही है तो वामद हो रही है, 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे, लेकिन चूंकि आयत के आखिर में आ रही है तो यहाँ 2 4 6 काउंट स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है। चल, आज के लिए ये 2 आयतें ही हैं, तो 1 बाय 1 आप लोग पढ़िए और फिर साथ साथ इसको एक्सप्लेन भी करें। जी, कौन करेगा पहले? मैं पढ़ती हूँ। जी सिस्टर। कुल कुल या अय्युहल काफिरून। ला अअबुदु मा
ताबूदून। आ आ आ और फिर आइन के बाद ओ, ये अलग दोनों साउंड अलग अलग फील होनी चाहिए। आ अअबुदु मा ताबूदून। ताबुदून, आइन के बाद चलती हुई फील होगी। ताबुदून। ताबूदून। वेरी गुड, वेरी गुड। जी सिस्टर साइमा, आप भी पढ़ दीजिए क्योंकि टाइम हमारा शॉर्ट है, फिर मैं एक्सप्लेन आप लोगों से वापस आऊँ। जी। कुल या अय्युहल काफिरून। आप फिर इसको दोबारा से पढ़िए। या अय्युहल काफिरून। पहले भी मैंने आपको बताया था, इसमें ये वाली साउंड नहीं आनी चाहिए, या वाली साउंड ही आएगी। ठीक है, ए यू हल, जमाओ मजबूती से पढ़ेंगे लेकिन आवाज चेंज नहीं होगी, या की आवाज या ही रहेगी, ये की साउंड नहीं आनी चाहिए। ठीक है, उर्दू में जो जे के ऊपर तीन नुक्ते, ये वाली साउंड वो नहीं आनी चाहिए। ठीक है, फिर से पढ़िए। या ए या यू हल, या अय्युहल। आपकी ये वाली साउंड आ रही है, अय्युहल अय्युहल, ये वाइब्रेशन वाली साउंड नहीं होनी चाहिए। अय्युहल। या अय्युहल। यस, अब काफी बेहतर है। वेरी गुड, आगे पढ़िए। या अय्युहल काफिरून। ला अअबुदु मा ताबुदून। ला, ये फोर काउंट होगा। ला अअबुदु मा ताबुदून। मा, ये टू काउंट होगा। मा ताबुद। मा ताबुदून। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा पढ़ा है आप लोग। अपने मुसहफ के ऊपर ना, जहां जहां ये मद आ रही हैं, जो फोर काउंट और टू काउंट है ना, उसके ऊपर लिख लें ऐसे छोटा छोटा, ताकि आपको याद रहे। शुरू में थोड़ा सा कंफ्यूज होता है इंसान, लेकिन बाद में जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे इंशाल्लाह, जब इस कोर्स खत्म होगा, तो आपको फिर कहीं पे भी मुसहफ में लिखने की जरूरत पेश नहीं आएगी। ठीक है, इस तरह से आप जगह जगह पे लिख लें, ताकि आपको पता चले कि ये हमने कितने काउंट स्ट्रेच करना है और कितने काउंट नहीं करना शुरू में, क्योंकि इंसान सीख रहा होता है ना, उसको याद नहीं रहता। तो यहाँ पे भी, सॉरी, ये तो फोर काउंट होगा, ये फोर काउंट होगा, ये टू काउंट होगा, और यहाँ पे भी आपने जो काउंट करना है, 2 4 6, जितना भी आपने स्ट्रेच करना है वो लिख। ठीक है, ऐसे हर जगह पर आप छोटा सा लिख लिया करें ताकि आपको याद रहे। ओके, वेरी गुड। टाइम हमारा खत्म हो गया है। इंशाल्लाह कल फिर मैं आपसे दोबारा सुन भी लूंगी और इसको एक्सप्लेन भी आपसे करवा लूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन है, तो वो आप कर सकते हैं। ये जो या अय्युहल, हल में है, हे के बाद अलिफ है, हाँ तो जी, ये इसको हम क्यों नहीं लंबा कर रहे? क्योंकि हम हा को लाम के साथ मिला रहे हैं, हम पढ़ नहीं रहे उसको। अच्छा। अगर तो यहाँ पर हम रुक रहे हैं ना, यहाँ पर हम इसको मिला नहीं रहे, तो फिर हम इसको स्ट्रेच करेंगे। लेकिन चूंकि ये रूल है कि अगर सुकून आगे हो तो पिछला वाला हर हरकत वाला उस सुकून वाले के साथ मर्ज हो जाता है, मिल जाता है। ठीक है, इसलिए हम अलिफ को तो पढ़ ही नहीं रहे। हाँ, अगर यहाँ पे आप स्टॉप करते हैं, सांस आपका टूट जाता है, कुल या अय्युहा, फिर आप करेंगे। लेकिन अगर आप स्टॉप नहीं कर रहे, कंटिन्यू रख रहे हैं और इसको मिलाएंगे, फिर रूल है ना ये, कि सुकून के साथ पिछले वाले हरकत मिल जाती है, तो ये मिल जाएगी इसके साथ। या अय्युहल, अगर हम हाल करेंगे तो वो सही नहीं है। ठीक है, ठीक। और कोई क्वेश्चन? ठीक है मैम। नहीं, जज़ाकल्लाह। भाई अच्छी। चलें, आज के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, याद करने, अमल करने, और करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।